अब ग्राफ सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं, डिस्टेंस टाइम हो या कुछ भी हो, लेकिन पहले ये पता लगा लें कि ग्राफ को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर मोशन में। जैसे आप लोग अभी बैठे हुए रेस्ट में, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? टाइम बढ़ेगा। अरे फिर सीधी लाइन कहां से, लाइन कौन सी लाइन, किस पे, कैसी एक्सिस? हाँ, वो तो हम विद रेस्पेक्ट टू सन है, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ तो अभी हम स्टेट ऑफ रेस्ट। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? होगा कंफ्यूज? चलो, ग्राफ में दो एक्सिस होती हैं, सब लोग ध्यान देंगे यहां पर। एक है आपकी एक्स एक्सिस और दूसरी होती है आपकी वाई एक्सिस। चलो यहां देख लो, अब ये जो एक्स एक्सिस है इस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? टाइम को। तो यहां पे देखेंगे टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। श्राप दे दूंगा बेटा, बता दे रहा हूं मैं, अगर गलत यूनिट बोली मैं श्राप दे दूंगा फेल होने का, ठीक है? सेकंड्स। और वाई एक्सिस पे हम लेंगे यहां पर क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस जो कि आएगा किसमें? अगर ये आवर्स में है तो ये किलोमीटर में हो जाएगा, इतना ही चेंज होगा बस। बाकी जैसा हमने लिखा है, हमेशा टाइम को एक्स पे और डिस्टेंस को वाई पे लेते हैं, ठीक है? जो भी इनडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो आती है एक्स एक्सिस पे। सर ये इंडिपेंडेंट क्या होता है? जैसे हम क्लास में आते हैं, क्लास से जाते हैं, कभी कभी क्लास में नहीं भी आते हैं, क्लास में पढ़ाई करें या ना करें, एक चीज जो है वो हमेशा चलती रहती है और वो है टाइम। तो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि हमारा चलना, हमारा रुकना, ये टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपको एक टाइम दे दिया कि 6 बजे से लेकर 6 o'clock से लेकर और 7:20 तक आपकी फिजिक्स की क्लास है, तो फिजिक्स की क्लास टाइम पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पर। टाइम डिपेंड नहीं कर रहा कि इतना टाइम होगा तो कुछ और हो जाएगा, नहीं, टाइम अपना कॉन्स्टेंटली चल रहा है। अंडरस्टूड? तो बेसिकली ये जो एक्सिस है ये उन क्वांटिटीज के लिए, उन पैरामीटर्स के लिए जो कि टाइम इंडिपेंडेंट, या हम बोले कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जैसे टाइम इंडिपेंडेंट है तो हमने उसको एक्स एक्सिस मार्क किया, और जो डिपेंडेंट है वो किस पे आ गया? ऑब्जेक्ट चले या ना चले वो इस पे आएगा, डिस्टेंस। ठीक, अब कुछ वैल्यूज मार्क कर लेते हैं। जैसे हमने वैल्यू मार्क करी 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और भी कर सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 सेकेंड्स तक। ठीक, मीटर्स में आ जाए, 0 मीटर्स, 5 मीटर्स, ठीक है? अब अगर मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना है, अगर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी एक ऐसी वाली, ठीक है, और एक और लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो मैं इस पे खींच देता हूं, मैं 5 पर भी ले सकता हूं, 4 पर भी ले सकता हूं, लेकिन इन दोनों लाइंस का मतलब क्या है वो हमें समझना जरूरी है, ठीक है? अब ठीक है, तुम सही बोला कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, लेकिन दोनों लाइन अलग अलग पॉइंट्स पर है। एक 0 मीटर पे है और एक 0 मीटर का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें, मान लो ये ओरिजिन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और मैं इसी पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं, मैं रेस्ट पे आ गया, तो मेरे लिए ये लाइन वैलिड है, ठीक है? अब मैं यहां से अगर 1, 2, 3 मीटर्स पे खड़ा हो जाऊं, ओरिजिन कहां पर है? 0 पर, मैं यहां से 3 मीटर्स पे खड़ा हूं, ठीक है? अब मैं इस पे खड़ा हूं, अभी भी रेस्ट पर हूं, लेकिन कितने मीटर्स पे आ गया मैं? 3 मीटर्स पे। तो मेरे लिए ऊपर वाली लाइन होगी। डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है या ऑब्जेक्ट कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर है, और वो रेस्ट में है कि मोशन में है। तो सर वो रेस्ट में है
इसीलिए टाइम बढ़ता चला जा रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एट रेस्ट, एट कहां पर, ओरिजिन पे। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है लेकिन कहां पर है, ओरिजिन पर है। इसमें यस, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बट 3 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, इसमें हम ये लिखेंगे। आया समझ में सभी को? क्लियर, अंडरस्टूड? तो नोट कर लो फटाक से, डालो हेडिंग ग्राफ और इसको नोट कर लो। ये हो गया सभी का? आगे बढ़े? चलो बेटा, अगला ग्राफ। अब ये तो था ग्राफ अगर ऑब्जेक्ट आपका किस पे हो, रेस्ट पे हो। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में हो, अब सर मोशन में तो सर यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, तो इनके कैसे हम ड्रॉ करेंगे? आएंगे आएंगे, एक्सीलरेशन पर भी आएंगे, रुक तो जाओ, इतनी जल्दी पड़ी है उसको। यहां पे देखो, अब फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं। इस पर लिखेंगे डिस्टेंस मीटर्स में, और यहां पर क्या लिखेंगे, सेकंड्स में। ठीक, फिर कुछ पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं हम इस पे, और इस पर भी मार्क कर सकते हैं। यार अब ये बताओ, अगर कोई चीज मोशन में होगी तो वो चल रही होगी ना, चलेगी ना। तो या तो वो हो सकता है 1 मीटर 1 सेकंड में कवर करे, हो सकता है 1 मीटर 2 सेकंड में कवर कर ले, हमें उसको कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि वो चल रही है, मतलब वो डिस्टेंस भी कवर करेगी और टाइम भी चलता रहेगा, टाइम नहीं रुकेगा, टाइम विल मूव ऑन। ठीक है, एंड डिस्टेंस विल आल्सो मूव ऑन। तो अगर ऐसा होगा तो उस केस में ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब सुनो, सुन लो ना। 0 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड्स में 2 मीटर या 3 मीटर जो भी है। ठीक, ऐसे ही वो हर सेकंड में हर मीटर कवर करेगा। ये लेकिन ग्राफ किसके लिए है? ऑब्जेक्ट इन मोशन। अभी यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट इन। लेकिन ऑब्जेक्ट ने चलना कहां से स्टार्ट किया है? ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, लेकिन यार सर जरूरी है क्या हर चीज ओरिजिन से स्टार्ट हो? नहीं ना। अगर ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, मैं यहां से 1 मीटर पे खड़ा हूं और फिर मैंने चलना स्टार्ट कर दिया 1 मीटर से, तो मेरा ग्राफ जो है वो कहां से स्टार्ट होगा पता है? यहां से होगा, ऐसा 1 मीटर से। अगर मैंने 5 मीटर चलना स्टार्ट किया तो 5 मीटर से होगा। आई बात समझ में? लेकिन हमेशा ग्राफ ऐसा ही बनेगा मोशन के लिए कि टाइम भी बढ़ता रहे और डिस्टेंस भी बढ़ता रहे। आई बात समझ में? एक ओरिजिन वाला ये ग्राफ होगा 1 मीटर के लिए ये, और 5 मीटर के लिए ये वाला। ठीक, ये तीनों ग्राफ ऑब्जेक्ट इन के लिए। ठीक है, आया समझ में? करो फटाक से। फिर एक क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं कि क्या उस क्वेश्चन को आप डिकोड कर पाते हैं। इन दोनों ग्राफ का मतलब क्या है? अपनी कॉपी में लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना अपना आंसर। हाँ, अपनी कॉपी में लिखना है इसका आंसर। और